जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर अन्य किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के आपको डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको यहाँ पर मुझे भी फॉलो कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर टॉप एडुकेटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन या अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मंथ और 6 मंथ और ईयर वाइज अपना प्राइस चेक कर सकते हो। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप रियली में ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को आज ही खरीद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MMRDA नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी MMRDA की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि ये आपकी भर्ती निकाली है, जो कि परमानेंट बेस है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इसके अंदर पद है, जो कि आपके 110 पद है, ये सभी परमानेंट बेस पर निकाले हैं। तो यहाँ पर आने पर आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। आप जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, आपको सेम जानकारी एक एक करके भरते जाना है। तो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एप्लीकेंट सरनेम यानी कि लास्ट नेम, तो जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एक एंटर कर देना है और इस नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूँ। फिर आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर भरी है, इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म करना होगा। अब कंफर्म करने के बाद आप नीचे देखोगे प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका फॉर्मेट JPEG GIF या फिर JPG का रहना चाहिए। साइज आपका 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपनी गैलरी के अंदर जाना है, या फिर आप डेस्कटॉप में इस फॉर्म को भर रहे हो तो जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ पर आपको जा करके उसको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि एक रैंडम इमेज है, और फिर इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। आपको इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद अब आपको यहां पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको सेम तरीके से क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर लेना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब यहां से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद ये सभी जानकारी आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको लॉगिन की जानकारी मैसेज और ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। साथ ही एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर उसी के अंदर भी आपका जो एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन होकर के प्रोसेसिंग होगी और फिर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आपको यहाँ से इनको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देखोगे डिपार्टमेंट एंड पोस्ट डिटेल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो वही पोस्ट आपको चूज कर लेनी है। अभी मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए और वॉच करने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि किस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी एज चाहिए और अन्य जानकारी एप्लीकेशन फीस की भी वो आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपका फुल नेम यहाँ पर है, फिर आता है फादर नेम, हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर हस्बैंड नेम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आप देखोगे आर यू ए महाराष्ट्र डोमिसाइल, क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नो करके देखते हैं।
तो नो करने के बाद बेसिकली इसमें अदर स्टेट के लोग भी आवेदन कर पा रहे हैं और उनको ओपन कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। बट अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने सभी कैटेगरी आ जाएगी और आपको अपनी यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेनी होगी। अभी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है वेबसाइट में, नहीं तो आपकी सभी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे तो देखोगे आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बी फर्स्ट का, ये जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से अपना जो भी आपका ईयर है वो चूज कीजिए, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर डे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। नीचे आपकी कॉन्टैक्ट की जानकारी दी जा रही है। फिर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ से स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ से आपको चूज करनी होगी। पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको भर देना है। परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, आपको दोबारा से न्यू एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से इसको ओके करना है और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक्सपीरियंस की जानकारी या फिर ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ITI चूज कर लेनी है या फिर NCVT SCVT के द्वारा। इसके बाद स्ट्रीम आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना होगा। ये जो स्ट्रीम यहाँ पर है इसका मतलब ये है कि इन स्ट्रीम में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर चूज करनी होगी कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से मंथ और डे सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल नेम, आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट या फिर किस स्कूल से की है उसका नाम देना होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में CSSU डाल रहा हूँ, बट आपको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम डिटेल्ड में लिखना होगा, यानी कि पूरे नाम के साथ में। फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी टोटल सभी सेमेस्टर को मिलाकर के वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका कंप्लीट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे और देखोगे अन्य जानकारी जो कि है आपकी एक्सपीरियंस की। तो अगर आप इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो, अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो देख लिया तो आपको पता होगा कि किस पोस्ट पर एक्सपीरियंस जरूरी रूप से मांगा है और किस पोस्ट पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी, यानी कि किस कंपनी से आपने वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया उसका नाम लिखना होगा। पोजीशन आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से एक रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना हो कि आपने वो जॉब कब तक की है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेम तरीके से ईयर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जो डेट है कब तक आपने वर्क किया वो आ जाएगी। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा और अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट की जानकारी आ जाएगी। प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूम। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम भी अपलोड करना है, तो इसका मतलब आपको रिज्यूम बनवाना भी होगा। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख करके रिज्यूम बना सकते हो या फिर किसी साइबर कैफे में जाकर के भी बनवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पर वो अपलोड करनी होगी। तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी रिज्यूम की PDF फाइल है, क्योंकि इसमें PDF फॉर्मेट ही अलाउ किया गया है जिसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही फाइल आपको यहाँ से जहाँ पर भी है आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे और ओपन करोगे तो यहाँ पर वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप क्लिक है टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो। एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से चूज कर लेनी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट की भर्ती है तो इसलिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही होगा। तो आपको अपनी सिटी चूज कर लेनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब आपके सामने पेमेंट की जानकारी आ चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर अगर आप जो आपने जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको ओके कर देना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है।
अब जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पेमेंट का पेज कुछ इस प्रकार का होगा। आपको क्या करना है, आपको पे विद के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। HDFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक का डेबिट कार्ड या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। तो आपको जो भी माध्यम चूज करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको कार्ड नंबर, योर नेम, जो CVV होती है वो डालनी है और ईयर और मंथ यहाँ पर डाल करके कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो भी चेक कर सकते हो, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा। आप लॉगिन करके सभी जानकारी यहाँ से चेक कर पाओगे और एक बार फीस जमा करने के बाद या फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी जानकारी है, पेमेंट स्टेटस में आपको पेड देखने को मिल जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन फीस पे हो जाएगी और आप एक्शन के नीचे व्यू के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का व्यू भी यहीं पर वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। अगर आप फॉर्म पर जाना चाहते हो तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके फॉर्म के ऊपर भी जा सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आप MMRDA यानी कि महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और इसके अलावा आप अनअकैडमी को जो कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए और लाइव क्लासेस का आनंद उठाइए। अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके ज्वाइन करोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।